हेलो दोस्तों, आप सभी को डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ब्लड टॉपिक की बात करेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर एग्ज़ाम में ब्लड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का जो बेसिक इंफॉर्मेशन होता है जिससे भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज को हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्लड जो टॉपिक है इसका हिंदी होता है रक्त, यानी कि आप उसको हिंदी में खून भी बोल सकते हैं, और ब्लड का उर्दू नाम जो होता है खून का, वो होता है आपका क्या, लहू। उसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो ब्लड के बारे में जानेंगे कि रक्त है क्या। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है रक्त, और इससे जानने से पहले आप सबको ये जानना है कि जिसके अंतर्गत हम लोग ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ब्लड का अध्ययन करना सेरोलॉजी या कहलाता है हेमेटोलॉजी। सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है, यानी कि ब्लड का अध्ययन करना सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो रक्त, यहां पे लिख दिया हमने कि रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब ये कोलाइड होता क्या है, तो देखिए कोलाइड के बारे में तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, रसायन शास्त्र में पढ़ना है, लेकिन कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। प्राकृतिक कोलाइड, रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी कि कोलाइड हम लोग वैसे लिक्विड को कहेंगे जिसको छानने के बाद जो है उसका पूरा भाग छनाता नहीं है, यानी कि कुछ उसका भाग जो है रह जाता है, उसको हम लोग प्राकृतिक कोलाइड बोलेंगे या कोलाइड बोलेंगे। जैसे हम लोग दूध की बात करेंगे तो दूध को किसी कपड़े से या छन्नी से छानते हैं तो उसमें कुछ क्रीम जो होता है वो क्या हो जाता है, छना जाता है, यानी कि पूरा दूध जो है एकदम 100% जो है उससे छन्नी या किसी कपड़े से छानेंगे तो नहीं छनाता है। तो वैसे लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे तो रक्त जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। कनेक्टिंग टिश्यू इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू। तो संयोजी ऊतक का बना होता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि रक्त जो है, ब्लड हमारे शरीर के सभी, शरीर है ना, शरीर के सभी अंगों को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है या जुड़ा हुआ होता है शरीर के सभी अंगों से। देखिए उसके बाद रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जिसके कारण रक्त का प्रवृत्ति जो होता है वो क्षारीय होता है। जैसा कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि 7 से प्लस जो होता है वो क्षारीय है ना, और 7 से कम जो होता है अम्लीय, और 7 है ना, 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल है ना। तो देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की प्रवृत्ति जो है आपका है ना, क्षारीय होता है। बात करेंगे हम लोग मेल में रक्त की संख्या की बात किया जाए तो मेल में रक्त की संख्या लगभग 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में हम लोग बात करेंगे महिला में, तो महिला में जो है 5 लीटर होता है। उसके बाद हम लोग ब्लड ऑफ फॉर्मेशन की बात कर लेंगे, यानी कि ब्लड का निर्माण कैसे और कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे ब्लड निर्माण की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला हमने यहाँ पे लिख दिया है यकृत, और उसके कोष्ठ में लिखा हुआ है भ्रूण, यहाँ अस्थि मज्जा, उसके कोष्ठ में लिखा हुआ है वयस्क। यानी कि जो बच्चे गर्भावस्था में होते हैं, यानी कि जन्म लेने से पहले जो बच्चे गर्भावस्था में होते हैं, उनमें रक्त यानी ब्लड का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लीवर। याद रखिएगा, यानी कि गर्भावस्था में जब तक कोई बच्चे गर्भावस्था में होते हैं तब तक वो भ्रूण कहलाता है
उसको आप शिशु नहीं कह सकते। गर्भावस्था में जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग भ्रूण कहते हैं, और जो बच्चे गर्भावस्था में होता है उसको हम लोग उसके अंदर जो है ब्लड का निर्माण जो होता है वो होता है यकृत अर्थात लिवर। और जो वयस्क यानी जो वयस्क मनुष्य होते हैं, है ना, जो वयस्क मनुष्य होते हैं जन्म के बाद, उनमें जो है रक्त यानी ब्लड का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारे शरीर में जो रक्त का यानी ब्लड का निर्माण होता है वो ब्लड बनता कहाँ है। तो देखिए, ब्लड जो है हमारे शरीर में जो बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है, और बनने के बाद जो स्टोर रहता है, स्टोर यानी कि जमा रहता है ना। तो हमारे शरीर में बनने वाले जो रक्त होते हैं, ब्लड होते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है? तो अंग्रेजी में उसको स्प्लीन बोला जाता है, यानी कि प्लीहा में। कहाँ जमा होता है? प्लीहा में। हमारे शरीर में बनने वाले जो ब्लड होते हैं, रक्त होते हैं, वो प्लीहा में क्या होता है? जमा होता है। और ये प्लीहा, इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और हमारे शरीर में आरबीसी का जब क्या होता है ना, आरबीसी मरता है तो मरने के बाद वो जमा होकर कहाँ आता है? जमा हो यानी कि जमा होता है आकर प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को, है ना, आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। यानी प्लीहा में ब्लड का स्टोर भी होता है, जमा भी होता है, और आरबीसी का कब्र ये प्लीहा को ही कहा जाता है, और ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो देखिए कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक चिपचिपा क्या होता है ना, लिक्विड होता है, पदार्थ होता है जो ज्यादातर वसा, ये सब वसा उत्पन्न करने वाले, जब हम लोग ज्यादा तेलपक चीज खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है अधिक मात्रा में निर्मित होने लगता है, और वो हमारे दिल पर जाकर क्या होता है? चिपक जाएगा, तो हम लोग हार्ट अटैक जैसे बीमारी से क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका एक औसत मान जो होता है हम लोगों में वो होता है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आगे देखेंगे तो हीमोग्लोबिन की अगर बात किया जाए तो अगर हम लोग मेल में यानी पुरुषों में हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो कितना पाया जाता है? तो 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो है पुरुषों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि फीमेल यानी महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हीमोग्लोबिन जो है कम पाया जाता है, जिसके कारण आप सुने होंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आयरन की जो मात्रा होती है वो कम होता है ना। और आयरन की मात्रा कम होने के चलते अगर हम लोग जो है महिलाओं को एक ही दाब से, मुक्का से उसके शरीर पे क्या लगाएंगे, है ना, थप्पड़ लगाएंगे या उसको पीटने का काम करेंगे, और उसी दाब से हम लोग जेंट्स के शरीर पर पीटने का काम करेंगे, तो जेंट्स के अपेक्षा पुरुषों पर अधिक मात्रा में क्या लगता है? दाब लगता है, यानी उनको चोट लगता है, क्योंकि उनके शरीर में आयरन की मात्रा जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है ना। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण का जो खोज किए थे, है ना, उनका नाम है विलियम हार्वे। यानी कि रक्त परिसंचरण का जो खोज किए थे वो विलियम हार्वे ने किए थे, और 1628 ईस्वी में किए थे, है ना। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने, और 1628 ईस्वी में। एक बात आपको ध्यान में रखना है, चूंकि हर एक पॉइंट जो हमने यहाँ डायग्राम बना के लिखा है वो हर एक पॉइंट आपके, है ना, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी क्या होने वाला है? महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि रक्त का कार्य क्या होता है ना। देखिए, इसको हम मिटा देते हैं और यहीं पर देख लेंगे, तब तक आप लोग रोक कर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। अब देखिए, आगे थोड़ा सा हम बताएंगे। तो ब्लड के हम लोग कार्य की बात करेंगे, यानी रक्त के कार्य को देखा जाए, है ना। रक्त के कार्य को देखा जाए तो सबसे पहला रक्त का काम होता है शरीर के तापमान का नियंत्रण करना।
तापमान का क्या करना, नियंत्रण करना। दूसरा हम लोग बात करेंगे तो पोषक पदार्थों का परिवहन। तीसरा हम लोग बात करेंगे गैसों यानी CO2 और O2 का परिवहन। चौथा हम लोग बात करेंगे तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब देखिए ब्लड के कार्य की बात करेंगे तो सबसे पहला है शरीर के तापमान का नियंत्रण। विलियम हार्वे ने कहा था कि जब तक कोई मनुष्य जो है जीवित रहता है तब तक उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, यानी कि 120 की मात्रा से जाता है और 80 की मात्रा से आता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है औसत 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो पहला कार्य है रक्त के कार्य शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जो भी हम लोग पोषण पदार्थों को ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, यानी उसका पाचन होता है ना। तो पाचन होने के बाद जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उसको ब्लड क्या करता है कि विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे गैसों जैसे CO2 और O2 का परिवहन करना है ना। हम लोग श्वास में हम आपको श्वसन में जो बच्चे हमसे कह सकते हैं ऑफलाइन क्लास किए हैं उनको श्वसन में मैंने बताया है कि जब हम लोग श्वसन क्रिया में श्वास लेते हैं वायुमंडल से तो ऑक्सीजन जो है या गैस जो है वो जा